नमस्कार, न्यू एमपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों कट करो, कट चलने दो, एक साइड चलने दो। ये बच्चियां कौन है देखो, साइड हो जरा। जयपुर के धमोरा शासकीय स्कूल में छात्र द्वारा प्रिंसिपल की गोली मारकर नृशंस हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि हत्या करने के बाद वह स्कूल में नाच रहा था, जो सीसीटीवी में कैद हो गया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धमोरा में दोपहर का वक्त था, तभी स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार सक्सेना बाथरूम गए थे। पीछे से आकर आरोपी सदम यादव ने उन पर 2 गोलियां चलाई, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली मारने के बाद सदन बाथरूम से बाहर निकला और उसके पीछे 2 छात्राएं भी डरी सहमी हुई बाहर आती दिखाई दी। हत्या के बाद हत्यारा प्राचार्य के कमरे में गया और वहां से उनका सामान बाहर फेंक दिया। इसके अलावा प्राचार्य की स्कूटी की चाबी लेकर उसे भी लूट कर ले गया। हत्या में कुल 2 लोग शामिल हैं, इनमें से एक की पहचान हो गई है। सीसीटीवी फुटेज में साफ है कि हत्यारा सदम खुशी से नाच रहा था, जैसे उसने कोई बहुत महान काम किया हो। घटना का पता चलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस अधीक्षक अगमजेन मौके पर पहुंचे। घटना की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं मृतक के परिजनों ने स्कूल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल इस सनसनीखेज घटना से समूचे स्कूल परिसर में सनसनी फैल गई है और माहौल गमगीन है। जैसे ही मुझे संज्ञान मिला कि धमोरा हर्षिक स्कूल में प्राचार्य के ऊपर गोली चलाई गई है। प्राचार्य श्री एस के सक्सेना, जिनके साथ में मैंने पूर्व में काम करता रहा और प्राचार्य के पद में रूप में करते रहे, व्यक्ति बहुत ही सरल सहज स्वभाव व्यक्ति थे, लेकिन कैसे एकदम अचानक ये घटना घटी है। इसकी जानकारी जैसे मुझे संज्ञान में आई, मैं तत्काल यहाँ पर उपस्थित हुआ और जानकारी मिली है स्टाफ के द्वारा कि कोई सदम यादव का नाम का लड़का था, जो कक्षा 12 में पढ़ता था, उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। सर, जब वो क्लास के अंदर उत्पात मचा रहा था उस दौरान नहीं, उसकी संज्ञान हमें जानकारी नहीं, अभी तो एक की जानकारी मिली। गाड़ी भी लेके गए, ये जानकारी मिली है कि शायद उनकी स्कूटी भी लेके चला गया है। सर, प्राचार्य से क्या पहले विवाद था? नहीं, ये अभी स्टाफ के द्वारा ऐसी संज्ञा हमें जानकारी नहीं दी है कि कोई पहले से कोई विरोधाभास था उनके पास में, आपसी रंजिश थी, ऐसी कोई जानकारी नहीं। स्कूल प्रांगण में कुछ देर झगड़ा भी होता रहा, प्रचार के साथ स्टाफ ने कोई मदद नहीं की। मैं लिखित में जानकारी ले रहा हूँ। यदि इस प्रकार की संज्ञान में होगी तो निश्चित रूप से विभागीय स्तर पर जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई। परिजनों ने भी कई आरोप लगाए हैं। हाँ, सदम यादव करके नाम। इसी स्कूल का छात्र? हाँ, इसी स्कूल का कक्षा 12 का छात्र। कौन सी क्लास का छात्र? कक्षा 12 के छात्र बताया। कुछ ये संज्ञान में आया कि स्टाफ दबाव बनाता था और स्टाफ अब ये मैं सब लिखित में ले रहा हूँ। यदि कोई जानकारी ऐसे निकल करके आएगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई प्रस्तावित। क्या पुलिस में कोई शिकायत इस घटना की हुई? स्टाफ के ऊपर पूरा शक जा रहा है कि स्टाफ के किसी व्यक्ति की साजिश है। और जब वो क्रिमिनल लड़का था, वो स्कूल में पढ़ने नहीं आता था, तो सर प्रवेश क्यों दिया? अंदर साला में प्रवेश क्यों दिया गया? अच्छा, नियम क्या, स्कूल बंद रहना चाहिए? नहीं, स्कूल का गेट, जब स्कूल की क्लासेस चालू होती हैं तो स्कूल का गेट बंद करवा लेती थी, लेकिन आज गेट बंद नहीं करवाया गया। स्कूल लगने के बाद गेट बंद हो जाता है। आज स्कूल बंद, गेट स्कूल का गेट बंद नहीं। गेट कीपर कौन है यहाँ पे? ये मैं नहीं बता। चपरासी कोई है यहाँ पे? पूछते ना क्यों नहीं गेट बंद करो? आज ही एब्सेंट लगी आज ही एब्सेंट लगी है दोनों लड़कों, और फिर वो स्कूल के अंदर आए। सवाल होता है। और यहाँ पर ये बात और ये कि यहाँ पर जब प्राचार्य थे, यहाँ वाद विवाद होता रहा, कुर्सी फेंकते रहे, इसके बावजूद उसे किसी ने भी रोकने। मुझको बताया गया है कि उनको बाथरूम में गोली मारी गई है। गोली मारने के बाद वो उनके इतने हौसले बुलंद थे कि वो अंदर ऑफिस पे आए, उन्होंने चाबी उठाई उनकी, इस कुर्सी में उनका हेलमेट, टिफिन वगैरह रखा था, उसको फेंका और चाबी लेके स्कूटर स्टार्ट करके चले गई। किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया स्टाफ वालों ने। क्या मानते हो कि आप संघ की स्थिति में तो इसका पूरा स्कूल के जो टीचर हैं उनको भी जांच की जाना चाहिए। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन इसकी जांच की जाना चाहिए कि इसमें स्कूल के स्टाफ का कोई ना कोई व्यक्ति मिला हुआ है। तो आपके सीधे सीधे आरोप ये है कि जानबूझ करके गेट खुला रखा गया, बिल्कुल, ताकि आरोपी को एंट्री दी जाए। बिल्कुल। और ये कुछ लोगों को इसकी जानकारी थी?
कांड हो सकता है? कारण ये है कि उन लड़कों से बुराई का सवाल ही नहीं है। क्यों एक प्रिंसिपल जो उनकी आज तक कोई शिकायत नहीं, वर्तमान तक इतने सीधे, उनकी 15-10 साल करीब डीपीसी रहे, विगत 5-6 साल वो बीआरसी रहे, बक्सवा प्रिंसिपल रहे, गोलगंज प्रिंसिपल रहे, लेकिन आज तक उनकी कोई शिकायत नहीं। समाज में, स्टाफ में किसी ने नहीं बोला होगा कि वो कभी उनसे किसी का विवाद हुआ है, लेकिन स्कूल में विवाद हुआ है। स्कूल में बच्चों की जांच होनी चाहिए। लगातार वो बार बार ये भी कह रहे थे, ऐसा बताया गया है कि हमें यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। ट्रांसफर के ऊपर दबाव डलवा रहे थे कि इनका ट्रांसफर किया जाए। और जो ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धमोरा के विद्यालय में ये घटना हुई है, जिसमें 2 छात्र उनके द्वारा गोली मार करके यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनकी हत्या की गई है। टीम और एफएसएल की टीम सभी यहाँ पर मौजूद हैं, पूछताछ की जा रही है। हमारी टीम जहाँ पे उनके संभावित स्थान है वहाँ भी दबिश के लिए गए हैं और जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा। स्कूल में अंदर हुआ है, कहाँ पे हुआ सर मर्डर, और उनकी स्कूटी भी लेके चला गया आरोपी। स्कूल और जो मेन रोड है उसके बीच में जो शौचालय बाथरूम बने हुए हैं वहाँ पर ये घटना हुई। सर आरोपी की पहचान हो गई है? कितनी देर में आरोपी को पकड़ लिया जाए? आरोपियों की तस्दीक हो गई है और अतिशीघ्र उनको गिरफ्तार। कितने आरोपी हैं सर? 2 आरोपियों का अभी संज्ञान में आया है और उन दोनों को पकड़ने के लिए टीम गई है और हम जल्दी उनको गिरफ्तार। विवाद की क्या वजह है सर? विवाद का कोई वजह पता लगा सर? जी, स्कूल के छात्र हैं और 12th क्लास के। कोई प्राथमिक कारण सर पता चला? प्राथमिक कारण अभी बातचीत पूछताछ की जा रही है, जैसे ज्ञात होगा अवगत कराया जाएगा। सर बच्चों में भय है, उसके लिए क्या सुरक्षा आगे की जाएगी? आगे पूरी सुरक्षा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आरोपियों को गिरफ्तार करें और फिर उसके बाद में सभी से बातचीत करके जो भी सुरक्षा की व्यवस्था है वो मुहैया करें। सर परिजनों ने स्टाफ पे भी आरोप लगाए हैं, जो स्टाफ हैं, क्या कार्रवाई? उनसे परिजनों से भी बातचीत हुई है और वो जैसे जो बात सामने रख रहे हैं उसकी निष्पक्ष रूप से विस्तृत जांच की जाएगी। करीब सर 1 दर्जन टीचर है स्कूल में सर, फिर भी इतनी बड़ी घटना हुआ, आराम से निकल गया छात्र। इसकी जांच की जा रही है, इसमें भी कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं, लेकिन उनकी पुष्टि एक बार हो जाए उसके बाद अग्रिम कुछ आपको बता